हेलो फ्रेंड्स, हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। अब हम उसे आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है। इन क्लास नाइन्थ वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा फिगर 6.3। क्लास नाइन्थ में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टिनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के सरफेस पर पाए जाने वाले टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। और लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा से ही होता है, और ये जो गैसेस एक्सचेंज होगा ये फोटोसिंथेसिस के पर्पज़ के लिए होता है। But it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of the stems, roots and leaves as well। तो हमें ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टेम की सरफेस से भी होता है, रूट्स की सरफेस से भी होता है और लीव्स से भी होता है, तीनों से होगा, लेकिन लीव्स में सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटा में। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these spores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। और जो लीव्स पर जो ये स्टोमेटा हैं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर भी लॉस्ट हो सकता है। तो प्लांट इन पोर्स को, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, इनको क्लोज कर देता है जब उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। और जो स्टोमेटल पोर होते हैं इनकी ओपनिंग और इनकी क्लोजिंग गार्ड सेल पर डिपेंड करती है, ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कोजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जो स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ जो गार्ड सेल्स होती हैं, जब उनमें वाटर फ्लो करता है, उनमें वाटर चला जाता है तो वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। इसी तरीके से अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाए, उनसे वाटर निकल जाए, तो जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये हम देख लेते हैं। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर, ये तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टोमेटल पोर है और ये दोनों तरफ इसके गार्ड सेल्स हैं। अब क्या हुआ, इन गार्ड सेल में वाटर फ्लो हो गया, इनमें वाटर चला गया, वाटर इन्होंने इनटेक कर लिया, तो इसके बाद ये स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, आप देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, इन गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल गया। जब इन गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल गया तो ये श्रिंक हो गई, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सिकुड़ गई। सिकुड़ने के बाद ये स्टोमेटल पोर को बंद कर देती हैं, यानी इधर की तरफ ये सिकुड़ जाएंगे और स्टोमेटल पोर को बंद कर देंगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है वो गार्ड सेल पर डिपेंड करती है। अब ये एक्टिविटी 6.2। टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। हमें दो पोटेड प्लांट्स लेने हैं जो सेम साइज के हों, प्लांट्स पोट में, एक ही लिया हमने, एक ही लिया। कीप दैम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। उसके बाद हमें इन दोनों ही पोटेड प्लांट्स को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देना है। थर्ड, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। उसके बाद हर एक प्लांट को अलग अलग ग्लास प्लेट्स में हमें रख देना है। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। फिर एक प्लांट की साइड हमें एक वॉच ग्लास लेना है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देना है और उसको एक प्लांट के साइड में रख देना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने वॉच ग्लास लिया, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये वॉच ग्लास हमने इस जो ये प्लांट लिया था इसके साइड में रख दिया, इस वाले प्लांट के साइड में हमने कुछ भी नहीं रखा। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, उसको ऑब्जॉर्व करता है। अब अगला स्टेप है कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स। दोनों ही प्लांट को हमें अलग अलग बेल जार से कवर कर देना है। ये प्लांट को इस वाले बेल जार से हमने कवर किया, इसको इस वाले बेल जार से कवर किया। अगला स्टेप है यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। हमें जो बेल जार का जो बॉटम है उसको ग्लास प्लेट से सील करने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल करना है, जिससे वो एयर टाइट हो जाए, उसके अंदर हवा ना पहुंचे। ये हमने क्या ली थी, ग्लास प्लेट्स ली थी, यहाँ पर हमें वो लगा देनी है, वैसलीन लगा देनी है, जिससे ये एयर टाइट हो जाए, ये बेल जार और ये एयर टाइट हो जाए।
अब अगला स्टेप है कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसके बाद इस प्लांट को हमें सनलाइट में 2 घंटे के लिए रख देना है, दोनों ही प्लांट को। अगला स्टेप है प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। उसके बाद दोनों ही प्लांट से हमें एक एक पत्ती तोड़ लेनी है और इसमें स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है, जैसे हमने पहली एक्टिविटी में चेक किया था। वो कैसे करना है, हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करके ना चेक करेंगे। अगर पत्ती ने आयोडीन सॉल्यूशन को इनटेक कर लिया, वो ब्लू में टर्न हो गई, ब्लू कलर में, तो उसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर वो ब्लू कलर में टर्न ना हुई तो उसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। तो इन्हें हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डाइल्यूट में। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों ही पत्तियां सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च शो कर रही हैं? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है। तो अब हमने इसमें ऑब्जर्व किया जो प्लांट की जो लीफ थी, यानी जो प्लांट बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखा गया था, वो तो आयोडीन सॉल्यूशन को ब्लू टर्न कर रहा है। ये वाला प्लांट बिना उसके रखा गया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये तो आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू टर्न कर रहा है। जबकि जो प्लांट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा गया था, ये वाला प्लांट, ये आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू टर्न नहीं हो रहा। ये ब्लू टर्न नहीं हो रहा। अब ये ब्लू टर्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इसमें जो CO2 थी, जो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल की जानी थी, उसको इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज़ कर लिया। उसने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ रिएक्शन कर ली, जो इसके लिए फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाली थी, उसको कन्वर्ट कर दिया पोटेशियम कार्बोनेट में, K2CO3 में। तो ये वाला तो ब्लू में टर्न हुआ। इसका मतलब ये वाला जो प्लांट है ये तो स्टार्च बना रहा है, ये वाला प्लांट स्टार्च नहीं बना रहा है। ये वाला प्लांट स्टार्च क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इसके लिए कोई भी CO2 अवेलेबल नहीं थी जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाए। लेकिन इसके पास तो CO2 थे, तो इसने फोटोसिंथेसिस भी की और स्टार्च भी बनाया। तो इससे हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए और स्टार्च फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। Based on the two activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. और जो हमने 2 एक्टिविटीज़ ऊपर की, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो सनलाइट है वो, इस एक्सपेरिमेंट को करके, कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट भी और साथ साथ CO2 भी। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रोप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब तक हमने पढ़ा है कि जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा करते हैं, CO2 और वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस में। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। और सनलाइट के अलावा या फिर CO2 और वाटर के अलावा जो ऑटोट्रोप्स हैं उनको कुछ और रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बिल्ड करने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज़ किया जाता है वो सॉइल से लिया जाता है, और जो सॉइल से उसको ऑब्जॉर्व करती हैं वो प्लांट की रूट्स करती हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी ज़मीन वाले प्लांट्स, ज़मीन वाले प्लांट्स में वाटर को रूट्स ऑब्जॉर्व करेंगी। अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। दूसरे मटेरियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से ऑब्जॉर्व किए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में, बनाने में यूज़ किया जाता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइड्स की फॉर्म में इनटेक किया जाता है, अब्जॉर्व किया जाता है, हमें याद रखना है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर इसको दूध लेने का दूसरा तरीका है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। ये बनाते हैं कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनाते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।